हम सबको ब्राइट फ्यूचर चाहिए, पर हम में से बहुत कम लोग इसमें एक्चुअली बिलीव करते हैं। हम हमेशा कहना तो चाहते हैं कि आगे जाके सब ठीक होगा, बट अंदर ही अंदर हमारा डर हमें बताता रहता है कि सब कुछ कितना गलत हो सकता है, और जब वो एक्चुअली होगा तो हम उससे कोप नहीं कर पाएंगे। इस डर से, इस चिंता से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉन्स्टेंटली मनी, हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारा करियर और हर चीज़ के बारे में वरीड रहेंगे तो हम एक्चुअली कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इस वरी से, इस चिंता से, इस फियर ऑफ द फ्यूचर, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी से कैसे बचे, दैट इज व्हाट टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट। हेलो गुड पीपल, मैं हूं सागर एंड दिस इज द गुड टॉक। बचपन बहुत अच्छा था, राइट? कुछ टेंशन नहीं, कुछ चिंता नहीं, कुछ वरी नहीं। बस सुबह उठो, थोड़ा सा पढ़ाई करो, खाना वाना खाओ, खेलो कूदो और सो जाओ। एंड बचपन में हॉलीडेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। हमें बस भनक लगनी चाहिए कि हमारी छुट्टी आने वाली है या हम कहीं जाने वाले हैं, एंड वी कुड बी एक्साइटेड फॉर इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट? हम बड़े हो गए एंड सडनली हमारे हॉलीडेज और हमारी लाइफ अचानक से बहुत अनसर्टेन हो गई। हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। एंड दिस टाइप ऑफ फियर ऑफ द फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटी हमें एक्चुअली वो सब करने से रोक देता है जो हम करना चाहते हैं, एंड हमें अपना प्रेजेंट जीने में और उसको एंजॉय करने में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। सो इससे कैसे बचे, आइए उस बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आवर वर्स्ट फियर्स रेयरली कम ट्रू। याद कीजिए कि बचपन में आपको सबसे ज़्यादा किससे डर लगता था? मे बी आपके पेरेंट्स से या किसी स्ट्रिक्ट टीचर से। आपको लगता था कि आप फेल हो गए तो क्या होगा, अगर आपका ब्रेकअप हो गए तो क्या होगा, एंड सो ऑन। बट ये सारे फियर्स कई बार हमारे माइंड में रहते हैं एंड एक्चुअली ट्रू नहीं होते। तो हम बहुत सारा टाइम बिताते हैं इस चीज़ में कि क्या बुरा हो सकता है, और अगर वो बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे। एंड ये सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है बिकॉज उतना बुरा कभी होता नहीं है, एंड वी डू नॉट गेट द टाइम जो हमने वेस्ट किया वापस। तो अगर हम ये सिर्फ सोच लें कि हम जो भी सोच रहे हैं वो शायद एक्चुअली इतना बुरा नहीं होगा एंड वी विल बी एबल टू कोप विथ इट, तो हमें आगे के बारे में उतना डर नहीं लगेगा। नंबर 2, इट इज़ नेवर ईदर और, लाइफ और डेथ। अक्सर हमारा डर हमें इसलिए भी ज़्यादा सताता है बिकॉज हमें लगता है कि अगर कुछ बुरा हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेंगे, हमें कोई और नहीं मिलेगा, हमें कोई और प्यार नहीं करेगा, हम सब कुछ खो देंगे और हम उसको वापस नहीं पा पाएंगे। एक्चुअली लाइफ में ऐसा होता नहीं है। हमारे पास हमेशा कुछ ऐसी चॉइसेस होती हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम ले सकते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन के बारे में आपको इतना डर लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एंड द वे दैट यू आर सीइंग इज द ओनली वे, तो देन दैट इज अ एग्जाम्पल जब आपको बैठना चाहिए और लिखना चाहिए कि अगर वो सच में हो गया तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड यू विल सी कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग 1 और 2 ऑप्शंस, आपके पास 5, 10 या उससे भी ज़्यादा एक्चुअल ऑप्शंस हैं। एंड ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको यूज़ ही ना करना पड़े क्योंकि वो चीज़ होगी ही नहीं। बट अगर वो हो भी जाती है तो यू विल हैव दिस रेडी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, और इसलिए आपका फियर थोड़ा सा कम हो जाएगा। नंबर 3, फोकस ऑन द प्रेजेंट। अगर कल बहुत डरावना है, इसका मतलब आज उतना डरावना नहीं है, तो क्यों ना आज को ही एंजॉय कर लिया जाए। अगर आपको नहीं पता कि इसको एंजॉय कैसे करना है तो सिंपली कॉल एन ओल्ड फ्रेंड, या फिर कोई ऐसा पुराना गाना जो आपको बहुत पसंद है उसको सुनिए। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आपको लाइफ में होप दिखती है। यू सी दैट यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लॉट ऑफ गुड पीपल, एंड ये आपके साथ तब भी होंगे जब लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, और जब बुरा होगा वो कल होगा तो उसकी चिंता हम कल करेंगे। एंड देयरफॉर एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट्स एज मच एज यू कैन। नंबर 4, रियलाइज दैट यू हैव इट इन यू। आप कोई भी ऐसी सिचुएशन याद करने की कोशिश कीजिए जो आपको लगता था कि अगर ये हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इट कुड बी अ ब्रेकअप, इट कुड बी अ फेलियर, इट कुड बी एनीथिंग एल्स जो एक नेगेटिव सिचुएशन है। और फिर देखिए कि इवन तो आपको लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप फिर भी जिंदा हो, आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ फिर भी जी रहे हो। दिस इज ऑलवेज गोना बी ट्रू। बट जब हमें फियर लगता है तब हमें लगता है कि शायद हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, एंड देन वी आर सरप्राइज लेटर ऑन जब हम उसको हैंडल कर लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। दिस इज गोइंग टू अप्लाई टू एवरी फियर दैट यू करेंटली हैव। भले आपको करियर के बारे में चिंता हो या हेल्थ के बारे में, लाइफ के बारे में चिंता हो या किसी और चीज़ के बारे में, नो मैटर कुछ भी लाइफ में हो, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ द लेस फियर यू विल फील। नंबर 5, गेट आउट ऑफ योर माइंड। अभी तक हमने जो भी बातें करी वर ऑल अबाउट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। तो हमारा फियर हमारे माइंड में है और उसके बारे में हम सोच भी अपने माइंड में ही रहे। अगर इससे आपको बाहर आना है तो स्टार्ट डूइंग समथिंग आउट इन द फिजिकल वर्ल्ड।
एंग्जाइटी या फियर एक तरह की एनर्जी होती है। जब भी आपको ये बहुत ज़्यादा फील होगी, आपको लगेगा कि काश मैं कुछ कर सकता, एंड यूजुअली हम सिर्फ अपने माइंड में कुछ करते हैं। इंस्टेड अगर आप कोई काम करने लग जाएंगे तो इमीडिएटली आपकी एनर्जी जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो जब भी आपको ये नेगेटिव इमोशंस फील हो तो ट्राई डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, ट्राई डूइंग समथिंग जो नॉट ओनली आपके फियर को कम करता हो, जो आपको आपके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता हो। एंड इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स देन स्टार्ट वर्किंग आउट। एंड मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाने लग जाएं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठाने लगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 10 जंप्स लगाइए, या फिर 20 या फिर 25। आप जैसे ही ये करोगे आपकी एनर्जी इमीडिएटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड सोचना बंद कर देगा एंड सडनली आपके माइंड में सिर्फ आपकी बॉडी के बारे में बातें चल रही होंगी। एंड इंक्रीज हार्ट बीट इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ एनी फियर, एनी एंग्जाइटी। तो अगर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करके इस हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं, गो एंड डू दैट। क्योंकि हम फियर की बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू माई फेवरेट फियर। माई फेवरेट फियर इज कि मैं अपनी अगली ट्रिप ठीक से कर नहीं पाऊंगा, या तो वो कैंसिल हो जाएगी, या अगर मैं उस पर जा भी पाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एंड ड्यूरिंग दीज रिसेंट टाइम्स दिस फियर हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट। हम सबकी एक फेवरेट वरी होती है। व्हाट्स योर फेवरेट वरी? शेयर दैट इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी अपनी वरीज, अपनी टेंशन, अपनी चिंता को कुछ देर के लिए सही भूल सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ताकि यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक। मैं हूं आपका होस्ट सागर, सेइंग बाय बाय।